हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है उन्हें दो उदाहरण देकर आपको समझाना है। एग्ज़ाम 16, 18, 21 में पूछा जा चुका है। तो उदासीन अभिक्रिया का सिंपल परिभाषा अपने से भी लिख सकते हैं अपने भाषा में। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के साथ साथ जो लवण और जल बना देता है उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ परिभाषा दिया है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। कौन कौन मिलता है इसमें? एक अम्ल। अम्ल तो जानते हैं क्या है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, भस्म कड़वा होता है। ये अम्ल खट्टा, भस्म कड़वा होता है। और लवण तो नमकीन जैसा लवण को बोलते हैं। और जल तो आप जानते ही हैं, वाटर जिसे पानी बोलते हैं। तो अम्ल HCl यहाँ आया है और प्लस NaOH ये भस्म है। इससे अभिक्रिया की है ना, ये क्या है, ये आपका अभिकारक है, इससे एक प्रतिफल बना है। तो इन दोनों में क्या किया है, Na किससे आपको मिल गया, Na पर प्लस चार्ज होता है, Ca पर क्या है, माइनस चार्ज। तो NaCl के साथ जाकर अभिक्रिया NaCl बना दिया है। OH माइनस है, H प्लस है, दोनों जाके अभिक्रिया जल का निर्माण कर दिया है। तो एक इक्वेशन यहाँ दिया है। इसमें दो इक्वेशन कह रहा था, तो दूसरा इक्वेशन H2SO4 है प्लस 2KOH है। तो जानते हैं SO4 और पोटेशियम ये दोनों क्या हो गया, आके एक साथ, क्योंकि पोटेशियम प्लस पर होता है, इस पर माइनस होता है, तो दोनों आके रिएक्शन यहाँ करके H2SO4 बना लिया है। बाकी H2OH यहाँ रिएक्शन किया है तो 2H2O बना दिया है। तो आपका दो इक्वेशन एग्जाम में लिखना है। उदासीनी अभिक्रिया क्या है तो परिभाषा लिखिए। अगर दो इक्वेशन लिख देते हैं तो आपको कै मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। आगे देखिए, वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन दोनों एक ही नाम है। कहीं अब कह देगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है तो यही परिभाषा लिख देना। कह देगा अपघटन अभिक्रिया क्या है तब भी यही परिभाषा लिखना है आपको। तो यहाँ अभिक्रिया का सुधारण लिखिए। तो एक उदाहरण दे दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो करा कि इसमें ये भी लिख सकते हैं, एक बड़े यौगिक को टूटकर दो या दो अधिक यौगिक बना देते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। ऐसा अपने भाषा में लिखना है। तो नहीं तो यहाँ परिभाषा लिखा है, जब एक यौगिक टूटकर, एक यौगिक यहाँ है ना, ये यौगिक जो है ना एक यौगिक है, टूटकर दो या दो से अधिक, देखिए ये टूटकर दो या दो से अधिक, यहाँ दो ही है, इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये यौगिक टूट रहे हैं तो दो यौगिक में क्या हो जाए, विभक्त हो जा रहा है, अधिक बनता है, तो वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो एक यौगिक है, ये टूट कर क्या यौगिक में कई यौगिक बनाता है, दो यौगिक, तो ये क्या हो गया, वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2KClO3 है ना, इसको गर्म किए हैं उष्मा पे तो 2KCl दे दिया है, वो 3O2 दे दिया है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण था। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसमें वो समझिए, यहाँ पे है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उदाहरण देकर समझिए। ये VBI क्वेश्चन सब बता रहे हैं, जो एग्जाम में आना है तो आना ही है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देता है। ऐसा लिखिएगा, यानी जो कमज़ोर होता है उसको अधिक क्रियाशील क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देकर समझाए, उदाहरण भी देना है। जानते हैं 11, 17, 19 में भी पूछा दिया है प्रश्न ही। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe अधिक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, ये Fe अधिक क्रियाशील है, और Cu अपेक्षा में उसे विस्थापित करके उससे स्थान पर स्वयं को विस्थापित कर देता है। यहाँ लिखा है ना, तो देखिए FeCuSO4 है, ये इक्वेशन दे रहे हैं, और Fe क्या कर दिया है, Cu को बाहर निकाल दिया है, और FeSO4 के साथ आ गया, Cu बाहर निकल के यहाँ देखिए यहाँ बाहर घूम रहा है अकेले, यहाँ क्या FeSO4 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है तो और भी इस VBI क्वेश्चन सब लेकर आएंगे, आपको पूरा बताएंगे कैसे है नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन